हरे कृष्ण। आज हम देखेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता। फर्स्ट लेसन फ्रॉम भगवद गीता, ड्यूटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फीलिंग्स। तो हम देखते हैं भगवद गीता में जब अर्जुन देखते हैं कि सामने उसके सारे रिश्तेदार खड़े हैं अपोजिट पार्टी में उससे लड़ने के लिए, तो अर्जुन हताश हो जाते हैं, अपना गांडी धनुष नीचे रख देते हैं और बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान को बोलते हैं और रथ के ऊपर नीचे बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी कभी जो इमोशंस फीलिंग्स जो होते हैं बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्री डोमिनेंट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, हम वो भूल जाते हैं करना। वी गिव मोस्ट ऑफ द टाइम इंपॉर्टेंस टू द फीलिंग्स देन द ड्यूटी। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो टेम्परेरी है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ड्यूटी। आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है। तो भगवान अर्जुन को यही बोलते हैं कि आपके फीलिंग साइड में रखो। आपको आपके रिश्तेदारों के प्रति बहुत अटैचमेंट है, लगाव है, ठीक है माना, लेकिन उसको साइड में रखो क्योंकि आपके रिश्तेदार जो है अभी अधर्म के साइड से है और आप धर्म के साइड से हो, तो आपको युद्ध करना पड़ेगा और धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपकी भावनाओं को साइड में रख के धर्म को, अपने कर्म को, अपने ड्यूटी को आगे करना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में भी हमने हमेशा ड्यूटी, हमारे धर्म को, हमारे कर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ना कि हमारे भावनाओं को। सो ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू आवर ड्यूटी देन द फीलिंग्स। दिस इज द फर्स्ट लेसन। दूसरा लेसन फ्रॉम भगवद गीता, सेकंड लेसन इज सीइंग पुट्स अस इन माया एंड हियरिंग पुल्स अस आउट ऑफ माया। तो हमारे देखने से हम मोह में पड़ जाते हैं, लेकिन सुनने से मोह से बाहर निकलते हैं। तो देखिए भगवद गीता में हम देखते हैं महाभारत में कि कैसे अर्जुन ने देखा आंखों से, तो क्या बोलते हैं वो भगवान को, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता, कि ये जो दोनों सेनाओं के बीच में रथ लेके जाओ, हे भगवान मुझे देखना है कौन कौन आया है युद्ध के लिए। और जब अर्जुन देखते हैं युद्ध करने के लिए उसके रिश्तेदार है, भीष्म है, द्रोणाचार्य, तो तुरंत रोने लगते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, क्योंकि देखने से मोह में पड़ते हैं। लेकिन जब भगवद गीता सुनी बाद में कृष्ण से अर्जुन ने, तो मोह से बाहर निकल गए। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया अच्युता। तो जब भगवान से गीता सुनी तो मोह नष्ट हो गए। तो आंखों से मोह में पड़ते हैं और कानों से सुनने से मोह से बाहर आते हैं। तो आंखों के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आंखों से ही मोह में हम पड़ते हैं। तो मराठी में भी ये कहावत है, जसं दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। इसलिए आंखों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कान। भक्ति में कानों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, सुनना, हियर अबाउट कृष्णा, हियर द फिलोसॉफी, तब फिर हम मोह से बाहर आ सकते हैं। और इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कैसे एक स्त्री पुरुष, एक लड़का लड़की, वो मोह में कैसे पड़ते हैं? आंखों से देखते हैं एक दूसरे की तरफ देखते 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 प्यार में पड़ जाते हैं, यानी मोह में पड़ जाते हैं। लेकिन बाद में फिर विवाह होने के बाद, शादी होने के बाद, फिर जब वो पति डांट सुनता है अपनी पत्नी की, ये करो वो करो, ये नहीं वो नहीं, बच्चे चिल्लाते, फिर वो सुनता है और फिर उसको फिर होश आ जाते हैं, अरे क्या हो गया ये। तो आंखों से ज्यादा कान के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए भक्ति में। तो इसलिए सिंसियर का डेफिनेशन क्या है? वन हु हैज सीन थ्रू द इयर्स, ही इज सिंसियर। तो ये दूसरा लेसन है, seeing puts us in Maya and hearing pulls us out of Maya. Third lesson from Bhagavad Gita. Whichever side there is Krishna, there is always victory. भगवद गीता में ये श्लोक आता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मतिर्मम। कि जहां जहां पे भगवान कृष्ण है वहां पे विजय निश्चित है। तो हम देखते हैं महाभारत में युद्ध में कौरव के साइड से ज्यादा सेना थी, 11 अक्षौहिणी थी और पांडव की साइड में सिर्फ 7 अक्षौहिणी थी। और इतना ही नहीं, कौरव के साइड से बहुत महान योद्धा थे, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। ये जो ऐसे योद्धा थे उन्होंने कभी हार देखी नहीं, और भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो एक तो क्वांटिटी में भी ज्यादा थी इनकी सेना कौरव की, और क्वालिटी में भी ज्यादा थी। पांडव के पास इतनी बड़ी सेना भी नहीं थी और ज्यादा बड़े बड़े योद्धा भी नहीं थे, लेकिन भगवान कृष्ण उनके साइड से थे, इसलिए उनका विजय निश्चित था। और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि कभी कभी लगता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, धर्म का पालन कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन जो भक्त नहीं है उनके जीवन में तो बहुत अच्छी संपत्ति आ रही है और उनके जीवन में बहुत प्रगति कर रहे हैं, और मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ और मेरे जीवन में तो कुछ प्रगति है ही नहीं, संपत्ति है ही नहीं, सिर्फ आपत्ति आ रही। तो ऐसा हमें भी कभी लग सकता है। लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि भगवान अगर हमारे साइड से है और हम भगवान के साइड से है तो विजय हमारा निश्चित है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। उसको भले ही हमें देर लगेगी विजय प्राप्त होने के लिए, लेकिन विजय तो एक भक्त का निश्चित ही होता है। डिवोटी में लूज द बैटल बट ही ऑलवेज विंस द वॉर। यानी जो बैटल होता है, छोटे लड़ाई होते हैं, उसमें एक भक्त हार सकता है, लेकिन जो वॉर फाइनल बैटल होता है, फाइनल वॉर, जो फाइनल लड़ाई, उसमें भक्त की जीत हमेशा होती है। तो ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ धर्म, ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ कृष्णा। तो ये तीसरा लेसन है, व्हिचएवर साइड देयर इज कृष्णा देयर इज ऑलवेज विक्ट्री। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं भगवद गीता से हम सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।